Hello everyone. A warm good evening to you all and welcome to our first session of ARD Current Affairs जो होगा मंथ वाइज, ठीक है। एंड पिक्सल हमारा ये जो क्लासेस है जैन 2026 से स्टार्ट होगा, लेटेस्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर विच आई टेक यू थ्रू फेब 2026, क्योंकि इन 2 महीनों में बहुत इवेंट्स हुए इस बार। जैन में तो हमारा सीड एक्ट आया है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी, इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि इसमें मैं स्कीम्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। एंड फेब में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आया था। एंड बजट का भी कुछ था। सो दैट विल बी कवरिंग इन दैट। सो दोनों में बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए हैं, सो विल फर्स्ट फोकस स्टार्ट विद दैट, देन आई विल मूव बैकवर्ड्स। जैसे दिसंबर 2025, नवंबर 2025, उस तरह से पीछे की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। होप इट इज क्लियर। एंड हमारा हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस क्लासेस। जैसे आज हमारा क्लास हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीक जब हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग फेब 2026 के करंट अफेयर्स करेंगे, एआरडी करंट अफेयर्स टू बी प्रिसाइज। एंड उसके साथ साथ हम लोग जैन 2026 के जो करंट अफेयर्स हमने किया है उनके एमसीक्यूज करेंगे, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस हो जाए। उसी दिन मैंने नहीं रखा है क्योंकि उसी दिन मैं करवाऊंगी तो आप क्या करोगे, उस दिन आप कंटेंट देख लोगे, वो हो गया, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मैं एक हफ्ते के बाद करूंगी तो फिर भूल जाओगे। तो मैं आज क्वेश्चंस नहीं करूंगी, अगले वीक करूंगी, सो दैट आप एटलीस्ट बीच में एक बार तो इस कंटेंट को देख ले, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं होगा हमारे क्लासेस। आई एम फोकसिंग मोर ऑन द एआरडी करंट अफेयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड कुछ नॉर्थ ईस्ट। ओके, एंड आई ऑल्सो टेक यू थ्रू कि किस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ता है, सो दैट आपका कवरेज बहुत ही बढ़िया हो। एंड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सो आज हम लोग करने वाले हैं एआरडी करंट अफेयर्स जैन 2026, ठीक है। सो द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है, हियर इट इज, अभी रिसेंटली दैट इज इन जैन 2026 itself, a new ginger species was discovered. ओके, पहले भी था वहां पे लेकिन कभी दिखा नहीं। नाउ दे हैव डिस्कवर्ड, दैट इज पैराकेम्फिरा एल्बा। ओके, इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द सियांग वैली, कहाँ पे, एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। नाउ ये न्यू जिंजर स्पीशीज जो इन्होंने डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट एडिबल, but it holds a great significance in the ecological value and also अभी वो सिर्फ रिसर्च कर ही रहे हैं, दे आर सेइंग दैट इट कैन बी ए पोटेंट मेडिसिन एज वेल, ठीक है। सो द डिस्कवरी हाईलाइट्स द ईस्टर्न हिमालयस एज ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट्स obvious. The research findings were published in the Nordic Journal of Botany. जो साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया था, they have published that in that, वही न्यूज में आया था। The species was found in the Miglung area of East Siang district, altitude 150 to 400 meters above sea level. Habitat है इसका shaded stream banks, humid sandy soils. बोटानिकल क्लासिफिकेशन है इसका जिंजर फैमिली ही है, जिंजिबेरेसी। एंड नाउ दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिकेट्स पोटेंशियल। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस न्यू जिंजर स्पीशीज, लेकिन ये है कि अभी तक ये एडिबल नहीं है, इतना पता है। एंड इकोनॉमिक वैल्यू एज वेल, अगेन सब्जेक्ट टू फर्दर रिसर्च, स्ट्रेंथन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन इन द ईस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम। जो हम लोग बोलते रहते हैं नहीं, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ये होना चाहिए बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। फॉर दैट दिस एड्स वैल्यू, मतलब एक और रीजन दे रहा है फॉर दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्लांट आप देख सकते हो। ओके, दिस इज द फ्लावर, उसका फ्लावर है, दिस इज अ प्लांट, ठीक है। ये फोटो भी उसी का मैंने लिया था, फ्रॉम द वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द न्यू जिंजर स्पीशीज डिस्कवर्ड। नाउ नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल आता है, a 5G dedicated hydroponic laboratory has been established at College of Agriculture Pasighat located in Pasighat अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोगों को याद है, स्टैटिक पार्ट में हमने मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स,
ओके, टिश्यू कल्चर, ऑल दिस वी हैव सीन। तो उसी तरह का एक लेटेस्ट मॉडल के साथ एक हाइड्रोपोनिक लैबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गया है इन पासीघाट। नाउ दिस लैब एम्स टू प्रमोट हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू हु, ये सॉइललेस एग्रीकल्चर है, दैट टू हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर के थ्रू, रनिंग वाटर में इसको उगाया जाता है, एंड विल हैव सम इनर्ट मटेरियल्स लाइक पीट, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें, okay, coco peat etc, and with running water they'll be able to take up this farming, and इसी को vertical farming में भी कर सकते हैं, ठीक है। and this will give practical training to agriculture students, local farmers etc। hydroponics क्या है? It is a soilless farming technique where plants are grown using nutrient rich water solution instead of soil। लेकिन कई बार inert material भी हम लोग use करते हैं so as to maintain the quality of water, okay। In this system, plants are grown in water-filled plastic pipes. Nutrient solutions are supplied directly to the plant roots. As you can see here, इस तरह से, इसी में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स भी है, क्योंकि उन रूट्स को सपोर्ट करने के लिए, कुछ वेट देने के लिए, दे शुड बी हैविंग, सो होता है इनर्ट मटेरियल, वो इनर्ट मटेरियल होता है, इट्स नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जस्ट सपोर्ट करने के लिए, फिजिकल सपोर्ट की तरह। तो ये रूट्स है, दिस ऑल कंटिन्यूअसली इन वाटर ओनली, इसलिए हमें इतना फ्रेश रूट्स दिख रहे हैं विदाउट एनी सॉइल। की एडवांटेजेस क्या है? एक तो पेस्ट फ्री कल्टिवेशन, बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं, फास्टर प्लांट ग्रोथ, ईयर राउंड वेजिटेबल प्रोडक्शन कभी भी ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज डन इनसाइड। suitable for urban agriculture such as rooftop farming, indoor farming etc, and can be adopted on small and large scales as well। yes, it is being adopted on a small and large scale, कई जगह पे है, अभी कर रहे हैं, अभी यूपी में भी एक प्लेस है वहां पे बहुत ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स का चला रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन डिटेल्स, प्लांट्स रिक्वायर 8 to 10 hours ऑफ लाइट पर डे, उतना मिल जाता है उसमें, क्योंकि जनरली ग्लास वाला वो लगाते हैं। क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट विद इन 30 to 35 days, बहुत जल्दी उग जाते हैं। मेनली यूज फॉर ग्रोइंग लीफी वेजिटेबल्स, आप इधर जेप्टो पे जाइए अगर आपके पास अवेलेबल है, या फिर ब्लिंकिट या किसी पे भी जाइए, वहां पे स्पेशली आज के डेट में हाइड्रोपोनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स करके वो अलग से एक लिस्ट उनका आ रहा है। जैसे पहले आता था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स टाइप टाइप का, अब तो एक और उन्होंने कॉलम ऐड कर दिया है हाइड्रोपोनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स करके, उसी से आ रहे हैं ना। सबसे पहले है विद ग्रोइंग पॉपुलेशंस, लैंड कम हो रहा है, इन दैट दिस काइंड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट, ओके। एंड मॉडर्न एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वी आर नो जितना हो सकता है उसको बहुत सस्टेनेबली यूज करते रिसोर्सेज को। इट सपोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट एंड एग्री टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ विद दिस इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में भी है हाइड्रोपोनिक्स इन सबका, लेकिन नाउ दिस विल गिव अ मोमेंटम टू दैट, थोड़ा सा उसको पेस बढ़ा सकता है जो इसका इंक्रीज हो रहा है यूसेज। encourages efficient water and space utilization in agriculture, कम स्पेस में ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया एक हमारा हाइड्रोपोनिक लैबोरेटरी एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है याक फार्मिंग। आई नो आपके लिए एग्रीकल्चर का जो पेपर है, एडीओ या एचडीओ दोनों में, आपका एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू। सो वहां पे याक फार्मिंग बहुत ही बढ़िया चलता है, दैट यू शुड नो, ओके। अच्छा, किसी ने पूछा 5G मतलब क्या है, या 5G मतलब आप ये मत सोचिए फोन का है, 3G 4G 5G, 5 गैलन हाइड्रोपोनिक्स, उसके साइजेस उसी तरह से किया जाता है जितना वाटर यूसेज या वाटर उसमें रन किया जाएगा, ठीक है। सो दैट 5G इज 5 गैलन्स, सॉरी मुझे पहले ही बताना चाहिए था, यस, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा याक फार्मिंग। मैंने जैन 2026 के न्यूज आर्टिकल्स में ढूंढ रही थी अरुणाचल प्रदेश के, नॉर्थ ईस्ट के सभी जगह पे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आई हैव फाउंड दैट government is trying to provide lot of training on yak farming and mithun farming, ठीक है। सो दोनों में दे आर ट्राइंग टू नो प्रोवाइड ट्रेनिंग की साइंटिफिकली, और कितने अच्छी तरीके से दे कैन बी नो टेकन अप, एंड उसमें क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, वो सब, ठीक है। सो याक फार्मिंग का मैंने यहाँ पे दिया है पूरा, एंड इसी में आई हैव गिवन यू, सी
जब भी ऐसा कुछ आता है, ठीक है, आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, बट अरुणाचल प्रदेश में याक फार्मिंग और मिथुन फार्मिंग का बहुत चलता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर्स है क्या उसके लिए, एंड व्हाट आर दे डूइंग फॉर दिस, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे मैंने एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक जो आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है उसका मैंने थोड़ा नोट्स बना दिया है। एंड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, ये नागालैंड में है इसका मेन कैंपस। ओके, तो उसके बारे में भी मैंने नोट्स बना दिया, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग बीइंग डन ऑन दिस एंड ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। ठीक है। सो याक फार्मिंग इन अरुणाचल प्रदेश, याक का साइंटिफिक नेम है बॉस ग्रीनियंस, इज ए हाई एल्टीट्यूड लाइवस्टॉक स्पीशीज अडेप्टेड टू कोल्ड एंड लो ऑक्सीजन हिमालयन रीजन्स, and it is found mainly in Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh, Bhutan, and Himalayan regions. And it is a very traditional, eco-friendly, and semi-migratory याक फार्मिंग। ज्यादा माइग्रेटिव भी नहीं, आराम से एक जगह पे रह के भी उसको किया जा सकता है। याक एमिट सिग्निफिकेंटली लोअर मीथेन व्हेन कंपेयर टू अदर कैटल, जैसे कि काउस या इनका होता है ना कैटल का कैटल दैट इज काउस एंड बुल्स, उनका मीथेन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता है थ्रू इट्स बर्ब्स एंड फार्ट्स। ओके, सो याक रेयरिंग इन अरुणाचल प्रदेश जनरली लेते हैं सभी, लेकिन स्पेसिफिकली मोनपा ट्राइब बहुत ज्यादा देते हैं, लेते हैं, करते हैं। एंड ट्रेडिशनल याक हर्डर्स आर कॉल्ड एज ब्रॉकपा। And major yak rearing districts, especially in Arunachal Pradesh, that are Tawang district and West Kamen districts, दोनों में बहुत ज्यादा होता है। And if you look at the importance, these regions they lie in the high altitude regions of Western Arunachal Pradesh. That means high altitude livestock के लिए बहुत useful है, and it contributes significantly to tribal livelihood and rural economy, because a lot of other products that can be derived from yaks. It's not that milk आ रहा है या फिर कुछ hide ही आ रहा है, but we get milk, meat, wool, hide, dung that can be used as fuel and manure. Lot of things, बहुत ज्यादा यूजफुल है उसके हर प्रोडक्ट, मतलब हर चीज उसका जो आता है दैट कैन बी यूज्ड इन वन और द अदर वे। एंड पैक एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, transport animals in hilly terrains, that also they do. They support the border logistics for the Indian Army. Yak milk is rich in fat and used to make butter, churpi, which is a traditional cheese. अगर आपने किसी ने मेरा करंट अफेयर्स वाला क्लासेस अटेंड किए हैं अर्लियर जो मैंने कंडक्ट किया था टिल सितंबर, उसमें कई बार हमने चुरपी वाला भी बहुत डिस्कस किया था। Okay, and yak farming follows a transhuman seasonal migration. That's why we said it is a semi-migrant farming. कहाँ पे ये semi migratory, मतलब जो seasonal migration ही होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि high altitude areas में they won't get uh, feed animal feed during the lean season, तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो गया या कुछ हुआ तो सो दे हैव टू मूव टू सम ग्रासलैंड्स आल्सो सो दैट दे कैन बी दीज एनिमल्स कैन बी फेड। सो इसलिए सीजनल माइग्रेशन होता है। Okay, migration helps prevent overgrazing, one thing, and maintain the grassland biodiversity as well. And yak mainly graze on natural grasses and sedges. Sedges also they're a type of grass only, लेकिन उसका जो build होता है ना वो थोड़ा सा अलग रहता है। Daily dry matter intake 1.5 to 2% of its body weight. Winter feeding includes hay and fodder supplementation, concentrates also, some feed concentrate. लेकिन अगर फीड स्केर्सिटी हुआ तो दैट विल लीड टू सिग्निफिकेंट वेट लॉस, दैट्स रीजन दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड इवन दीज याक्स, इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग का आ गया है ऑलरेडी। सो हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ याक विथ कैटिल। ओके, दैट्स कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग, इट्स कॉल्ड एज, मतलब रेगुलर वाला विथ सम अदर ऑफ इट्स सेम क्लोज फैमिली, जैसे कि कैटिल दैट इज काउस। सो उसमें इन्होंने दो तरह के प्रोजेनी हासिल किया है, वन दैट इज याक इनटू दैट इज कैटिल। सो दे हैव गॉट टू काइंड्स ऑफ प्रोजेनी, यहाँ पे हमारा प्रोजेनी आता है राइट। सो द प्रोजेनी अगर मेल है तो जनरली वो हाइब्रिड, ये मेल हाइब्रिड को जो बोलते हैं एंड फीमेल हाइब्रिड को जोमो बोलते हैं। एंड एडवांटेजेस क्या है इन हाइब्रिड्स का, एक तो फास्टर ग्रोथ है सिमिलर टू याक, लार्जर बॉडी साइज है, हायर मिल्क प्रोडक्शन है लाइक योर कैटल, अर्लियर मेच्योरिटी है लाइक योर कैटल, एंड बेटर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है लाइक योर कैटल। सो whenever we try to go for cross breeding, especially in hybridization, generally we tend to have the positive qualities of both those which are involved in that hybridization into the progeny. The same thing has happened here. So important facts क्या है यहाँ पे, जो फीमेल हाइब्रिड जनरली आते हैं दे आर फर्टाइल,
नो डाउट, लेकिन मेल हाइब्रिड्स आर स्टेराइल। whenever you go for hybridization, majority of the times जो प्रोजेनी आती है they tend to be sterile. like horses and donkeys का क्रॉस क्या है, म्यूल्स है, म्यूल्स स्टेराइल है। जैसे कैटल एंड बफेलो का कैटेलो है, दैट ऑल्सो इज, कैटलो बोलते हैं, कई बार बिफेलो बोलते हैं, दैट ऑल्सो इज स्टेराइल। जनरली जब दो डिफरेंट ब्रीड्स को हम लोग क्रॉस करते हैं, स्पेशली दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज एक्सेट्रा, सो वहां पे ये वाला प्रॉब्लम बहुत आता है, ठीक है। यस, सो एक्सेसिव क्रॉस ब्रीडिंग कैन थ्रेटन द प्योर याक जीन पूल, वो भी एक दिक्कत है, ठीक है। हमें फीमेल हाइब्रिड्स फर्टाइल मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, एंड विथ ऑल द प्लस पॉइंट्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। लेकिन प्योर याक का अगर जीन पूल खत्म हो गया, मतलब इट वुड बी नो, उसका पूरा वो ही खत्म हो जाएगा, उसका जो वहाँ जो इसका इम्पोर्टेंस है। सो वो एक है, फॉर दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंटरवीन। एंड उसके बाद कई सारे डिजीजेस होते हैं याक फार्मिंग में, लाइक बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, पैरासिटिक। एंड रिसेंट 2023 में गैंगटॉक में एलएसडी हुआ था, दैट इज लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज तो एक्चुअली पूरे इंडिया में नहीं, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था। लंपी स्किन डिजीज जनरली कैटल में होता है एंड इट अफेक्ट्स द मिल्क प्रोडक्शन, एकदम से मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है उसमें, ठीक है। एंड ये ये वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है, एक्चुअली इतना इन डेप्थ जरूरत नहीं है, लेकिन अब न्यूज में आया तो आई थॉट आई शुड प्रोवाइड यू विद दिस। आप बाद में इसको देख सकते हैं अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज मेन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है marketing challenges. The lot of major issues included in yak farming, like remote locations में उनका rear करना, poor transport infrastructure, limited market access, low demand for yak products, lack of organized marketing system, price fluctuations, बहुत दिक्कतें हैं। So all that ये trainings में इनको समझाया गया है कि how that can be done, proper marketing. Okay. So for Brokpa community, yak is called as a almighty livestock because इतने high altitude में भी आराम से वो पल जाते हैं, and that helps them in their livelihood. It provides food security, livelihood, and economic stability. Arunachali yak is India's only officially recognized yak breed. जो NBAGR होती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, NBAGR, वही है एक कि एनिमल जेनेटिक पूल, ब्रीड्स, इन सबको रिकॉग्नाइज करती है। सो अगर याक का ब्रीड कोई रिकॉग्नाइज है, दैट इज द अरुणाचली याक ओनली, ठीक है। सो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इट्स इम्पोर्टेंस एंड अदर रेयर। सो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक बहुत हेल्प कर रहा है इन डेवलपिंग न्यू this breeds etc related to this, and also having a control on that. And yak farming currently is threatened by climate change and heat stress, क्योंकि ये तो बहुत cold areas में रहते हैं, high altitude में, but we know that because of climate change, heat stress is being experienced even in the high altitude areas these days. So वो थोड़ी दिक्कत है। shrinking grazing pastures, winter feed scarcity, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ओके, जिसकी वजह से उनका वेट भी कम हो जाता है, ठीक है। एंड अदर्स पुअर मार्केट कनेक्टिविटी एंड यूथ माइग्रेशन फ्रॉम पेस्टोरल कम्युनिटीज, क्योंकि वहां पे इतना लाइवलीहुड ऑप्शंस नहीं है सही से, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल याक रेयरिंग टू सम अदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। सो ये सारे रीजंस है कि आज के डेट में याक फार्मिंग इज बीइंग थ्रेटेंड, बट स्टिल गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट टू maintain that. Okay, so National Research Center on Yak, ये 1989 में establish किया गया है by ICAR। कहाँ पे? डिरांग, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसका एक्सपेरिमेंटल याक फार्म जहाँ पे रिसर्च होता है, ब्रीडिंग होती है, दैट इज सिचुएटेड इन निकमाडुंग, वेस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि 2021 में ही एक अप्रूवल भी मिल गया कि लद्दाख में इसका ही जो ICAR NRCY का एक रिसर्च रीजनल सेंटर लॉन्च करे टू सपोर्ट द हाईलैंडर्स इन दैट रीजन, क्योंकि लद्दाख में भी याक का फार्मिंग होती है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर आल्सो ओनली अरुणाचली याक इज द वन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ब्रीड, ओके, बाय NBAGR।
एंड ये आईसीआर एनआरसीवाई का मेजर मैंडेट एंड ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द याक in the various regions, islands especially. Scientific breeding using various technologies like artificial insemination and embryo transfer technology. Artificial insemination में no, they'll collect the semen from the bull and they will insert, वो हो गया. लेकिन embryo transfer में क्या है, इवन अगर इलाइट ब्रीड्स कुछ है, इलाइट ब्रीड्स का जो एम्ब्रियोस नो देर व्हाट दे डू इज दे उनको ओव्यूलेट कराते हैं फीमेल्स को, ठीक है, ओव्यूलेट करा के दे इंजेक्ट द स्पर्म एक्सेट्रा एंड कई सारे उसमें एग्स वो बन जाते हैं एम्ब्रियोस, वो सारे दे विल फ्लश आउट एंड दे विल इंसर्ट देम सरोगेट्स इनटू द सरोगेट्स. वो सरोगेट्स लो क्वालिटी के ब्रीड्स भी हो सकते हैं, लेकिन नाउ दे आर कैरिंग द इलाइट ब्रीड फीटसेस. सो उससे क्या है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा हाई इलाइट ब्रीड्स को डेवलप कर सकते हैं. ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा चल रहा है आज के डेट में, स्पेशली कैटल ब्रीडिंग में चल रहा है. नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इनटू याक फार्मिंग एज वेल, याक ब्रीडिंग एज वेल. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उनको किस तरह का न्यूट्रिशन देना दैट दे आर हेल्पिंग वैल्यू एडिशन, जैसे कि डिजाइनर पनीर, राइपेंड चीज, याक जूट ब्लेंडेड फैब्रिक्स, सो दैट इसकी वजह से जो रेगुलर वाले हैं उनको ही और थोड़ा टेक्नोलॉजिकल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टच दिया जा रहा है सो दैट वो कर सके. फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी काफ, वर्ल्ड्स फर्स्ट याक काफ through embryo transfer technology was developed in 2005. Okay, and instrumental in securing GI tag for Arunachali yak churpi, a traditional fermented cheese. ये recently हुआ था last year है. Breed registration registered the Arunachali yak as a distinct Indian breed in 2018. Yak insurance भी किया है, developed a credit plan and insurance policy for yaks and this was approved by NABARD क्योंकि उनको थोड़ा loss ना हो in times of need. कई बार हो जाता है ना तो कुछ calamities की वजह से, that all can be avoided. नाउ याक्स के साथ मिथुन्स का भी मैंने बोला था कि है, तो मिथुन्स का भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ. मिथुन्स बॉस फ्रंटालिस. ओके, सो ये रिसर्च सेंटर है मेड्जिफेमा, शुमाओ केडिमा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में. एंड इसी का एक और क्या, ये मेन कैंपस है, दूसरा कैंपस है फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में. ओके, एंड इनका मैंडेट क्या है, एक तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो ओरिजिनल वाला है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि कई जगह पे क्रॉस ब्रीडिंग तो होता ही है. So, but still you have to maintain that superior quality germplasm and the original one, etc. That they are doing here. Sustainable rearing भी develop कर रहे हैं for the मिथुन farmers. Product development मतलब not only milk, उसका मीट, हाइड एक्सेट्रा, हाउ दैट कैन बी यूज एंड हाउ दैट कैन बी मार्केटेड, वो भी कर रहे हैं. एक्सटेंशन सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग कैंप्स, हेल्थ कैंप्स एक्सेट्रा टू एम्पावर द ट्राइबल फार्मर्स. एंड इस recent developments इसके क्या है, the institute, this national research center on mithun, they have registered Nagami as the world's first officially recognized mithun breed from Nagaland. Okay, M Anitra app launched a blockchain enabled mobile app for mithun traceability to improve market opportunities for the farmers. Now ये blockchain वाला किस तरह से होता है, information that passes through block in a chain, they'll be in a chain and मतलब सॉफ्टवेयर वो जो टेक्नोलॉजी रहती है. एंड इससे क्या है, एक जगह पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एम्बेडेड होती है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ एम्बेडेड होती है, तो जब भी हम लोग ट्रेस करना है कि कहाँ से आए कैसे आए, दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है. ओके, तो एक पर्टिकुलर फार्मर का मिथुन का उनको कुछ प्रोड्यूस गया है, ठीक है, एंड उसमें कुछ टैग लगाया जाता है, उसमें जब हम रीड करेंगे इट विल गिव द एंटायर डिटेल्स, कौन से फार्मर का है, कहाँ से आया है, कौन से डेट में आया है, एवरीथिंग related to that product, that can be milk, cheese, hide, anything. Okay, policy advocacy in early 2025 and early, 2026 they said that the center, now central government with the help of state government, they tried to include mithun under the national livestock mission. लाइवस्टॉक नेशनल एनएलएम में क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है फार्मर्स को. ओके, मिथुन फेस्टिवल ये अभी जैन 2026 में ही हुआ था. कहाँ पे होता है, फर्स्ट एवर मिथुन फेस्टिवल इन दिमा हसाओ असम इन जैन 2026 टू प्रमोट द सेक्टर ग्रोथ. ठीक है, सो ये हो गया हमारा मिथुन का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम.
नाउ दूसरा न्यूज आर्टिकल है, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ प्लीटेड इंक कैप मशरूम इन अरुणाचल प्रदेश। ये डिस्कवर कहाँ पे हुआ था? लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। एंड ये है हमारा प्लीटेड इंक कैप मशरूम, पैरासोला प्लेकेटिलिस, एंड आइडेंटिफाइड। ये व्हाट यूल से एडिबल नहीं है, नॉन एडिबल एंड ऑल्सो कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है इसका, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट इन डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक रेसिड्यूज। Okay, enhances the nutrient mineralization and carbon cycling, improves availability of nutrients such as nitrogen and phosphorus, indicates healthy soil microbial activity and good soil fertility। मतलब जहां पे ये है इसका मतलब है वहां पे अच्छे से ऑर्गेनिक वाला वो है। एंड आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एज यू कैन सी ये प्लीटेड, जैसे आप देख रहे हो तो प्लीटेड ग्रे कैप, जैसे प्लीट्स लगाते हैं ना साड़ी के प्लीट्स ऐसे, उसी तरह से है। स्लेंडर फ्रेजाइल स्टॉक, स्टाइप मतलब जो उसके नीचे, जैसे ये मशरूम है हमारा, ठीक है, ये उसका स्टॉक होता है स्टाइप। एंड इसके अंदर ही गिल्स होते हैं, एक्चुअली यही गिल्स है जो स्पोर्स को डेवलप करते हैं। अब ये फंगस है, फंगस कैसे रीजनरेट करता है? थ्रू स्पोर्स ओनली। ओके, सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक मतलब दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो सैप्रोफाइटिक mushroom that decomposes leaf litter and organic matter, very short lifespan, less than 24 hours, non edible है, कोई commercial value नहीं है, but still it holds a great significance when it comes to ecological importance, and it is considered as the first documented field level record in Arunachal Pradesh, first time वहां पे दिखा है, highlights the rich fungal biodiversity of the state, example of soil biodiversity and ecological role of fungi in agriculture, and saprophytic fungi, it's very helpful in decomposition and nutrient recycling, that it's already visible from the specific features or ecological importance of this मशरूम। एंड इंडिया में ये कहाँ है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मशरूम्स कहाँ पे है? एनीवन? इंडिया में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मशरूम्स है अंडर आईसीएआर, कहाँ पे है? ये सोलन में है, वेरी गुड, सोलन एचपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सोलन में एक और पोटैटो का भी है। ओके, यस, पोटैटो का भी वहां पे है। Yes. Now, moving on to our next news article, training on oyster mushroom cultivation using large cardamom residues। जो large cardamom आता है, आपको पता है एक small cardamom आता है, large cardamom आता है, right? So कई बार वो waste हो जाता है large cardamom का residues, जो crop residues and all that, how that can be used now? It has been observed that that is highly nutritious and that can be used for rearing the oyster mushrooms। ये है oyster mushrooms आपके। सो ये ट्रेनिंग दिया गया है फार्मर्स को। ओके, हाईलियांग, अंजार डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, ट्रेनिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम ऑन ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कृषि विज्ञान केंद्र, डिमॉन्स्ट्रेटेड कल्टीवेशन ऑफ ऑयस्टर मशरूम प्लूरोटस स्पीशीज यूजिंग लार्ज कार्डमम रेसिड्यू एज सबस्ट्रेट। ओके, वेस्टेज नहीं है, अभी ये कर रहे हैं तो आराम से इसमें यूज हो जाएगा वो, अदरवाइज दैट वो फिर डिकम्पोज होकर वैसे ही हो जाता। यूटिलाइजेस लोकली अवेलेबल कार्डमम वेस्ट विच इज यूजुअली बर्न्ट और डिस्कार्डेड। जैसे कि एक और हुआ था ऐसे तमिलनाडु, चेन्नई में, ये हमने डिस्कस किया था फार्मिंग सिस्टम्स में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में हमने डिस्कस किया था ना, सेरिकल्चर कम एक्वाकल्चर, राइट? उसमें सेरिकल्चर में जो रीलिंग होने के बाद जो लेफ्ट ओवर प्यूपे वो सब होते हैं, वेरी रिच इन प्रोटीन, दैट फेड टू द दीज फिशेस, एंड फिशेस एक्सक्रीटा जो वाटर में जब आता है वो पूरा स्कूप करके दैट आर प्रोवाइडेड टू द मलबरी प्लांटेशंस। ओके, सो इस तरह से विदाउट नो यूज वेस्टेज नहीं हो, एंड दैट वाज यूटिलाइज्ड thoroughly, से सेम उसी तरह का है ये भी। showed vigorous mushroom growth and multiple harvest from single cultivation bag because of its highly nutritious material, promotes eco-friendly residue management and reduces the waste burning as well, low cost cultivation method है, रिक्वायर्स मिनिमल स्पेस एंड इन्वेस्टमेंट है, एंड ऑलरेडी अवेलेबल लोकली अवेलेबल मटेरियल है, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ उनको करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइड्स क्विक इनकम अपॉर्चुनिटीज टू द फार्मर्स स्पेशली द बिग कार्डमम, द लार्ज कार्डमम फार्मर्स। लार्ज कार्डमम जनरली थोड़ा एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड्स में ही आता है,
टारगेट बेनिफिशियरीज दैट इंक्लूड योर, जो ट्रेनिंग में आए थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वुमेन एंड रूरल यूथ, सो दैट उनको कुछ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी वो ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। नाउ नेक्स्ट न्यूज आता है, अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश हैज एंटर्ड इनटू कमर्शियल फ्लोरिकल्चर विथ एशियाटिक लिलियम एक्सपोर्ट, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ कट फ्लावर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। एंड वो कहाँ भेजे कंसाइनमेंट को? गुवाहाटी भेजे हैं। सो 2000 stems of Asiatic lilium sourced from lower Subansiri district, and it has generated around 1 lakh revenue for the farmers and making the state's entry into the organized commercial floriculture. These are the Asiatic lilium, बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं, तो लॉन्ग स्टॉक्स के साथ, एंड बुकेस इन सब में बहुत यूज होते हैं। कट फ्लावर से जनरली बुकेस में यूज होते हैं। एंड इसमें गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग देम, इनिशिएटिव सपोर्टेड अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। MIDH प्रमोट्स कल्टिवेशन ऑफ हाई क्वालिटी कट एंड लूज फ्लावर सुटेबल फॉर डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। MIDH एक्चुअली किस तरह से काम करता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल अब अरुणाचल प्रदेश का लेते हैं, यहाँ पे ये कट फ्लावर्स का काम कर रहे हैं, मतलब दे आर वर्किंग। सो वो पूरा रीजियन में जितने भी फार्मर्स है, दे ट्राई टू ब्रिंग देम अंडर वन दिस थिंग, ओके, एक प्रोजेक्ट की तरह, एंड दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम, पर एकड़ इतना करके दे देते हैं। दैट हेल्प्स द फार्मर टू टेक अप गुड फार्मिंग, यूजिंग ऑल दैट इनपुट्स एक्सेट्रा। एंड जब वो उग जाएगा, दैट अगेन दिल हेल्प इन मार्केटिंग एज वेल, उस तरह से चलता है। जैसे यहाँ पे ये है, मैंने एक प्रोजेक्ट में वर्क किया था, उसमें था राजस्थान में, उन्होंने किया था MIDH में, दे वर्कड ऑन, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दैट वाज अंडर MIDH ओनली, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का उन्होंने वर्क किया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। यस, कंसाइनमेंट मतलब मार्केटिंग में भी वो हेल्प करते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली थ्रू द ग्रोथ पीरियड, बट जो प्रोड्यूस आता है उसको भी मार्केटिंग करवाते हैं ये है। ठीक है, सो अलोंग विद दैट, अभी रिसेंटली GI टैग इनिशिएटिव किया है फॉर ऑरेंजेस ऑफ द अपर सुबानसिरी विद द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, वो भी काम हुआ है। This is to protect the unique agriculture produce. And various other initiatives have also been taken up, like launch of Harvest of the Month program to recognize progressive farmer in the horticulture sector. मतलब to encourage them और अच्छा करने के लिए. Example of horticulture diversification and floriculture promotion in Arunachal Pradesh can be viewed with this first ever commercial consignment of cut flowers that was taken from Arunachal Pradesh. ठीक है? Now, दूसरा न्यूज आर्टिकल, here training cum demonstration on natural farming was done in lower Subansiri. Natural farming, organic farming हमने खूब किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ ना, उसी में से आपको MCQs भी आएंगे, एंड अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चंस आएंगे पक्का। वो तो है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आने के चांसेस है, वो आएंगे ही, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नो, जो लाइमलाइट में जो है, डेफिनेटली। सो अभी ट्रेनिंग दिया गया है फार्मर्स को इन सीरो लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, 70 फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के ऊपर दिया गया था। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? बीजामृत, जीवामृत, वापासा, आच्छादना, राइट। इसके साथ साथ इन्होंने एक और, ये तो हमारे पिलर्स हो गए, 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ इन्होंने नीम अस्त्र, इट इज अ नेचुरल बायोपेस्टिसाइड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, वो भी, उसमें भी इनपुट्स उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। दे हैवंट डेमोन्स्ट्रेटेड, दे डिडंट टॉक मच अबाउट वापासा एंड आच्छादना। वापासा रिलेटेड टू इरिगेशन, आच्छादना रिलेटेड टू मल्चिंग। ओके, दे लुक्ड इनटू द जीवामृत एंड बीजामृत ओनली। ओके, एंड उसके बाद जो भी टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स है, दे ट्राई टू इम्प्रूव of the farmers by providing knowledge on that. Natural farming promotes sustainable and eco-friendly farming practices and reduce the dependency on the chemical fertilizers and pesticides. So what is the benefit of this? Soil health बिल्कुल सही रहेगा। Okay, and we have already discussed कि natural farming से commercial cultivation भी हो सकता है, commercial agriculture। ऐसा नहीं है कि कुछ subsistence farming होती है उससे, no, the farmer can go for कमर्शियल कल्टीवेशन एज वेल। एंड मैंने सुभाष पालेकर जी का पूरा मॉडल दिखाया, हाउ ही हैज सक्सीडेड इन दैट। ठीक है, now moving on to our next news article, Arunachal Pineapple Festival Bagra 3
वो लॉन्च हुआ था जैन में, वो कंक्लूड हुआ था, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन बागरा near Takpu village, West Siang district, Arunachal Pradesh. And it promoted pineapple cultivation, marketing and farmer participation. Along with that, उनका जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं स्पेशली टू कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया, उसमें हाईलाइट किया गया था, एंड दे हैव आल्सो बीन नो उसमें समझाया गया था कि व्हाट एक्चुअली दे रिक्वायर द दो जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स समझ में आ गए तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू कल्टिवेट अकॉर्डिंगली, एंड उससे उनका मार्केट मतलब उन्हीं का जो वैल्यू बढ़ जाएगा, फार्मर्स का जो इनकम बढ़ जाएगा. So farmers were encouraged to adopt scientific cultivation methods to compete in the global markets, and also emphasis on quality control and price competitiveness in international trade was also provided. And this festival helped revive interest in pineapple cultivation, क्योंकि अभी थर्ड वाला ही हो रहा है ये. अर्लियर भी होता था लेकिन उसको कम कर हो गया था. वाई? बिकॉज ऑफ द डिफंक्ट इग्मोई, जो एक फैक्ट्री है, फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, दैट बिकम डिफंक्ट, मतलब बंद हो गया. उसके चक्कर में ये जो फेस्टिवल है या फिर वहाँ प्रोडक्शन है थोड़ा कम हो गया था. बट नाउ दे आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट. फार्मर्स आर नाउ इंक्रीजिंग पाइनएप्पल कल्टिवेशन ड्यू टू मार्केट प्रमोशन थ्रू दिस फेस्टिवल स्पेशली. एंड इसके लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? आईसीआर, अरुणाचल प्रदेश सेंटर. आईसीआर का अरुणाचल प्रदेश में उसका रीजनल सेंटर है, वो इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि कौन कौन से वेराइटीज उगते हैं पाइनएप्पल के अरुणाचल प्रदेश में. ओके, दीज आर दोज वेराइटीज. क्यू किंग वेराइटी. It is a late maturing and most common commercial pineapple variety of India, and majorly commercial cultivation, processing, fresh consumption इनके लिए आता है. One of the largest grown variety of pineapple in Arunachal Pradesh. Second आता है queen, थोड़ा सा small है लेकिन compact है, इससे इसलिए इसको king variety बोलते हैं, इसको queen बोलते हैं, थोड़ा सा कम है. एंड वेरी स्वीट ब्राइट येलो ऑरेंज स्किन, मेनली टेबल पर्पस, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. थर्ड वेराइटी है मॉरिशियस, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है. मीडियम साइज फ्रूट, स्वीट टेस्ट, गुड फ्लेवर, फ्रेश कंजम्पशन एंड लोकल मार्केट्स में. बट दीज आर द थ्री मोस्ट कॉमनली रेज्ड पाइनएप्पल क्रॉप इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. नाउ ये बागरा फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजरली टू प्रमोट अरुणाचल पाइनएप्पल एज कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप. फार्मर्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी जगाना है कि आप ले लो फिर से करके, मतलब cultivation. Encourage value addition, marketing and export potential. Once they understand the export potential, obviously that will help them take it up. Support farmer income enhancement through horticulture diversification. Okay. Now, importance of pineapple cultivation in Arunachal Pradesh. Why it is important? Why Arunachal Pradesh में pineapple cultivation ले सकते हैं? Because it is suitable tropical and subtropical climate जो already Arunachal Pradesh में अच्छे से available है. Requires well drained acidic soils and high rainfall. Already वहाँ acidic soils बहुत ज़्यादा है. We have discussed this in soils also. In that rainfall भी अच्छा है. So that will have. Pineapple is a high value horticulture crop with export potential. अब export भी कर सकते हैं तो extra income भी ले सकते हैं. Along with that कुछ value addition वो भी कर सकते हैं. So this will help farmer increase his income and livelihood security, promotes agro processing and rural entrepreneurship, and strengthens the horticulture based economy in northeast India, including Arunachal Pradesh. So उसमें pineapple बहुत बड़ा role play करता है. That's what they have highlighted during this Bagra festival. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इम्प्रूव्ड पिगरी हस्बेंड्री इन सियांग डिस्ट्रिक्ट. नो वन थिंग मैं खुद बोलती थी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे कुछ हो रहे हैं तो दैट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर 2 दिन में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होता ही रहता है. बट यू हैव टू फोकस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दैट. नाउ यहाँ पे पिगरी हस्बेंड्री का आया है, अर्लियर याक फार्मिंग का आया था, मिथुन का आया था. तो मैंने क्या किया है, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दिया है. ठीक है. मतलब मिथुन का है तो वो उसका रिसर्च सेंटर, उसमें क्या क्या काम हुआ है. याक है तो उसका क्या क्या काम हुआ है. ओके. एंड वहां पे 2 ही ब्रीड्स है तो वही है. ठीक है. सो यहाँ पे जो पिगरी हस्बेंड्री का जो ट्रेनिंग हुआ था, दे फोकस्ड ऑन द इम्प्रूव्ड पिगरी हस्बेंड्री थ्रू प्लास्टिक स्कैटर स्लेटेड फ्लोरिंग पिग हाउसिंग. मतलब हाउसिंग में उन्होंने कुछ लेटेस्ट उन्होंने किया, जो वेस्टेज रेगुलरली मिलता है प्लास्टिक वाला, दैट यूज करके. एंड सी प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग पिग हाउसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस बेटर हाइजीन, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड एनिमल वेलफेयर एंड हायर प्रोडक्टिविटी कैन बी टेकन. And they have also introduced bokashi based piggery farming, that is eco friendly waste management and feed fermentation technique.
फर्मेंटेशन फीड में क्या है, व्हाट हैपेंस इज वी जनरली टेंड टू से दैट नो फर्मेंटेड फीड इट्स वेरी गुड फॉर द एनिमल एज वेल, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्मेंट हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत पार्शियली डाइजेशन हो गया है. So when it is fed to the animal would be able to digest it thoroughly and utilize all the nutrients जो भी उसके लिए जो भी पर्पस के लिए दे रहे हैं. मतलब यहाँ पे तो मीट के लिए है, वही हम लोग फर्मेंटेड वाला देते हैं, कैटल में भी देते हैं फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन एक्सेट्रा. सो फर्मेंटेड फीड जब भी देते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट इज उसी टाइम पे पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, दैट द एनिमल ज्यादा एनर्जी स्पेंड किए बिना ही अच्छे से डाइजेस्ट करके दैट इट विल बी एबल टू जनरेट जो भी प्रोडक्ट. बोकाशी मतलब दैट इज इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट है, एंड एक फीड फर्मेंटेशन टेक्निक है दैट इज कॉल्ड बोकाशो बेस्ड पिगरी फार्मिंग. जो नॉर्मल फीड देते हैं, रादर देन दैट दे गो फॉर फीड फर्मेंटेशन एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट. जो भी उनका फीड वेस्ट हो रहा है उसको भी कैसे यूज किया जाए, दैट ऑल वुड बी ट्रेन अंडर दिस, दैट्स कॉल्ड एज बोकाशी बेस्ड पिगरी फार्मिंग. ठीक है. नाउ कमिंग टू अगेन द सेम थिंग आई हैव डन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, ये रानी गुवाहाटी असम में है. Okay, and the mission is to enhance the pork production and support livelihoods through scientific research, genetic cataloging of the indigenous pigs and development of the improved varieties. Obviously जो indigenous pigs है उनको भी हमें save करना है, at the same time improved varieties मतलब indigenous versus exotic. ये indigenous है, when they cross with exotic ये develop करते हैं improved varieties. एंड इंडिया में इम्प्रूव्ड वेराइटीज या इम्प्रूव्ड ब्रीड्स का बहुत ज्यादा नाम है, क्योंकि डायरेक्टली एक्सोटिक लेके आएंगे तो दे माइट नॉट एस्टेब्लिश देमसेल्व्स वेल इन आवर एनवायरनमेंट, सो दे ट्रेंड टू क्रॉस देम. ओके, सो उनका कोर एक्टिविटीज क्या है, एक तो रिसर्च है, कई सारे इम्प्रूव्ड वेराइटीज they have developed like HD K75 pig variety जो 75% Hampshire है, 25% indigenous है, known for its high productivity and adaptability. Again इसमें भी इन्होंने they have introduced the artificial insemination, scientific feeding, modern housing systems etc. and community support भी they are giving. देखिए रिसर्च एक जगह पे है और जब तक वो रिसर्च फार्मर्स तक नहीं पहुंचेगा देयर इज नो वैल्यू और नो मीनिंग इन दैट. द सेम थिंग दे हैव डन हियर. सो they are conducting various specific outreach programs like tribal subplan and scheduled caste subplan etc. to provide piglets, feed, medicines to the underprivileged rural populations along with training. ओके उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो डेवलप कर रहे हैं. सो ये हो गया हमारा एक पिग वाला. सो ऑलवेज इट्स नॉट सी आप लोग एक एडीओ मतलब इट्स नॉट ए छोटा सा जॉब है. एडीओ एचटीओ जितने भी है यहाँ पे वो बहुत ही एक तो प्रेस्टिजियस जॉब है, दूसरा है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वाला है. सो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको ये नहीं टेस्ट करेगा कि आपको कितना नॉलेज है, नो यू आर रीडिंग ऑल द लाइंस. नो, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो इन बिटवीन द लाइंस. एक न्यूज आर्टिकल आया पिगरी फार्मिंग में, अब इसमें तो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, एक तो इसका हो सकता है बोकाशी बेस्ड पिगरी फार्मिंग एंड प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग पिग हाउस सिस्टम जो नया आया है. बट यू शुड नो द बैकग्राउंड, मतलब या कुछ रिसर्च सेंटर है क्या, कौन से ब्रीड्स अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर पिग फार्मिंग. सो ये भी मैंने लिस्ट यहाँ पे दिया है. सो यू शुड नो हाउ टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ये and all these current affairs whatever that we are going to do, it's not only helpful for your written examination but also for your interviews. There you can showcase all this knowledge. Okay, so Niang Megha ये मेघालय में फाउंड होता है, बट स्टिल रेड इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल. डूम पिग असम का है. लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर यूनाइटेड किंगडम ये एक एग्जॉटिक वाला है. लैंड रेस भी एग्जॉटिक है, हैम्पशायर भी एग्जॉटिक है, ड्यूरॉक भी एग्जॉटिक है, बट स्टिल दे आर वेल अडेप्टेड इन टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे भी वो रेयर किए जाते हैं. सो दीज आर द ऑरिजिन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज बॉडी वेट एंड इम्पोर्टेंस फॉर यहाँ पे दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश. कहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट नियांग मेघा, यस दिस इज सुटेबल फॉर बैकयार्ड पिग फार्मिंग. ओके, डूम commonly reared by rural farmers in the northeast including Arunachal Pradesh. Large white Yorkshire widely used in cross breeding programs. Crossing as I've said, cross करके improve breeds develop करना. Land race popular for improving productivity through cross breeding.
Hampshire preferred for meat production and cross breeding. Duroc used for improving growth rate and meat quality. Again, generally जब भी कोई exotic breed होती है, they tend to cross that with the local indigenous varieties to develop improved varieties. Okay. नाउ एक फील्ड डे मतलब क्या है, जनरली फार्मर्स को एक फार्म पे ले जाके या कहीं पे ले जाके वो एग्जिबिट टाइप का करते हैं, सो दैट फार्मर्स को आंखों देखा उसको मिल जाएगा. ओके, दिस इज जनरली डन बाय केवीकेस एक्सेट्रा, सो दैट फार्मर्स को एक इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में, एंड वो आंखों से देखेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग, वो देखेंगे तो एज एक्सटेंशन का they'll be able to incorporate that into their farm as well. ठीक है, so the such kind of field day was organized. Okay, कहाँ पे? for diversified vegetable cropping system through crop cafeteria. ओके, सो ये हुआ था लोकेशन गोरी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश. And majorly this is to promote vegetable crop diversification under rain-fed conditions. Now, what is this crop cafeteria? Crop cafeteria मतलब multiple crops or varieties are grown side by side in the same field. जैसे हम लोग एक कैफेटेरिया जाते हैं तो हम लोग मेन्यू उसमें चूज करके हम लोग लेते हैं ना, मुझे ये कॉफी चाहिए, ये टी चाहिए, वॉट एवर. So this also the farmers can choose from the menu of crops similar to selecting food in a cafeteria. मतलब एक ही जगह पे ये सारे होते हैं. लाइक क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप कैफेटेरिया, मतलब क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स ही वहां पे मिलते हैं. ओके, सो ऑयल सीड क्रॉप कैफेटेरिया, राइस, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस एक ही जगह पे, सो दैट हेल्प्स देम कि टू केटर टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स. So this helps farmers select suitable crops or varieties for their region and also demonstrates performance difference under identical soil and climatic conditions. कई बार होता है एक वैरायटी का बहुत ही अच्छा दे जाए, एक का नहीं दे रहा है. ओके, सो अलोंग विद दैट एक तो क्रॉप कैफेटेरिया का उन्होंने हाईलाइट किया था, दूसरा है कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन इन द शेड नेट, दैट आल्सो they have shown, and garden pea variety evaluation also they have shown, showing good adaptation and pod development, uniform pod development का, ये दोनों भी किए. लेकिन मेजर हमारे लिए नया क्या है? क्रॉप कैफेटेरिया कॉन्सेप्ट. नाउ दिस यू शुड नो. मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, देखिए राइस क्रॉप कैफेटेरिया का है, ये पल्सेस वाला है, ये हमारा है ऑयल सीड वाला क्रॉप कैफेटेरिया, ये हमारा है वेजिटेबल वाला क्रॉप कैफेटेरिया. ओके, दिस क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप कैफेटेरिया. ठीक है, सो डिफरेंट क्रॉप्स दे आर ग्रोन नो एक ही जगह पे वो ग्रो कर सकते हैं टू केटर टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है, ये हो गया हमारा. ना दूसरा न्यूज आर्टिकल है ड्राई वेदर इन, लेकिन इस बार विंटर रेन्स बहुत कम हुए हैं पूरे इंडिया में. इट्स नॉट लाइक यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में पूरे एरिया में हुआ था, and that especially in Arunachal Pradesh it has affected the oil seed production, and various districts were affected here: East Siang, Lower Siang, border areas of Dhemaji and Lakhimpur districts of Assam as well. And because of this dry weather, scanty rainfall था, early season dry spell, deficit monsoon and post monsoon rainfall जो होना चाहिए that बहुत कम हुआ. And not only that, water levels in hilly rivers and perennial streams have also declined. So water availability भी कम हुआ था. What did it impact? एक तो paddy cultivation was affected, oil seed crops जो है poor vegetative growth हुआ था, that again affected the reduced fruit or pod formation. Rabi crops, kharif vegetables and nurseries, इनका भी बहुत दिक्कत हुई. And areas severely affected where Pasighat, Mebo, Mongo Bongo, Angrung, Silayon, Raksin and Bilat. मेजरली ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं. ठीक है, ये ड्राई वेदर की वजह से. बट एक न्यूज नाउ दूसरा है, एक विलेज नॉलेज बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन होंग, अरुणाचल प्रदेश, इन लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट. नाउ इसमें क्या है, दिस वाज इनॉग्रेटेड एट द महात्मा गांधी स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन होंग विलेज, एंड the name itself says village knowledge bank, that is to create a community based knowledge platform for farmers and rural households. अब इतने सारे हमारे नो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू इंडिजिनस प्रैक्टिसेस फॉर वेरियस थिंग्स, सो वो सारे हम लोगों को प्रिजर्व करना है.
So that they are doing here. So here it provides location specific information on agriculture and allied sectors, focuses on preserving the traditional agriculture knowledge and indigenous practices. उसके लिए ये village knowledge banks are of great help. That's what they are doing. And ये कौन implement कर रहा है? ICR, Indian Council of Agriculture Research. एंड यहाँ पे होंग विलेज में किसने किया है? कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कई जगह पे विलेज नॉलेज बैंक्स डेवलप कर रहे होंगे, बट हु आर डूइंग दैट? ICAR. व्हाट इज दैट इज हैपनिंग? प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंडिजिनस प्रैक्टिसेस। एंड एक रूरल रिसोर्स हब बन जाएगा फॉर फार्मर्स, यूथ, वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स इन दैट रीजन। ठीक है, सो ये हो गया एक। दूसरा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एवरी वीक, अभी हमारे 10 क्लासेस होंगे, इन 10 क्लासेस में मैं एक एक क्लास में एक एक स्कीम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश ओनली, दैट विल टेक। एक स्कीम हो सकता है, दो स्कीम भी हो सकते हैं, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डू हियर। सो एज पार्ट ऑफ विच आज का हमारा स्कीम है। हाउ आई एम पिकिंग, यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम आप किस बेसिस पे स्कीम्स पिक कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द मेंशन। कई बार देखिए, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देखता है कि ना, अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं पूरा लिस्ट निकालूंगी स्कीम्स का, अब उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। नो, दैट्स नॉट हाउ आई वर्क। मेरा ये रहता है कि मैं जो करंट अफेयर्स में हाईलाइट हो रहे हैं, ओके, अब जनवरी वाले करंट अफेयर्स में हाईलाइट हुआ था आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, तो मैं उसी स्कीम से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगी। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं सोचता है कि आपको ना कितना याद है, कैसे याद है, ये टेस्ट नहीं करना है उनका, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करना है। अगर देखिए, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना न्यूज में आया है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू दैट स्कीम। वो स्कीम का नेम ही हाईलाइट हुआ है, टाइटल ही हाईलाइट हुआ है, वहां कुछ भी नहीं है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू दैट स्कीम, बिकॉज उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो जनरली स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस पिकअप इसी तरह से रहता है, ठीक है। सो आज से आप भी जब भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कुछ न्यूज पेपर ओपन करके जैसे नॉर्मल के तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें कहीं पे भी कुछ स्कीम्स आ रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट स्कीम। कितना टाइम लगता है? उसी टाइम पे करेंगे तो 5-10 मिनट का काम है। वैसे मैं प्रोवाइड कर ही लूंगी, बट स्टिल आप भी खुद करना है तो उस तरह से भी कर सकते हैं, बट दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू कवर द स्कीम्स। तो आत्मनिर्भर पशुपालन योजना ये एक लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 2021 में लॉन्च हुआ है एज ब्रॉडर आत्मनिर्भर अरुणाचल इनिशिएटिव। इसमें और भी स्कीम्स हैं, हम आगे आगे उनको कवर करते जाएंगे अलॉन्ग विथ अदर स्कीम्स। The scheme aims to promote self-reliance in livestock production and rural entrepreneurship. Obviously, उनको support करने के लिए ही है. And who is implementing this? Department of Animal Husbandry, Veterinary and Dairy Development of Arunachal Pradesh. Now it supports income generation through livestock-based enterprises. कौन-कौन से like piggery, poultry, goat farming, dairy सब है इसमें. And what are the objectives of the scheme? एक तो promoting the livestock entrepreneurship, उनको सपोर्ट करना, लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, एंड अनएम्प्लॉयड यूथ को भी एक लाइवलीहुड ऑप्शन दिखाना, इंक्रीज प्रोडक्शन, ओके, बाय साइंटिफिक मेथड्स एंड ट्रेनिंग देम, enhance rural employment opportunities in animal husbandry by showing them a way, improve farmers income and livelihood security, reduce dependence on import of meat and livestock from other states। हम खुद ही करेंगे तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। encourage scientific livestock rearing, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथन द लाइवस्टॉक वैल्यू चेन एंड रूरल इकोनॉमी, क्योंकि इसके भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यूज आ सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस पैटर्न? द स्कीम फॉलोस ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मॉडल, मतलब वो लोन्स ऐसे कुछ लेते हैं तो उनको थोड़ा वहां पे सब्सिडी मिल जाता है, ओके। सो उसके अलावा ये सब, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी मॉडल, सॉरी ये टेबल यहाँ पे दिया है। सब्सिडी किस तरह से होगा? जो भी प्रोजेक्ट है, अगर 100 रुपीज का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है बैंक लोन के लिए, बैंक क्या करेगा, इसमें 45 रुपीज बैंक दे देगा, गवर्नमेंट देगा 45 रुपीज अंडर दिस स्कीम, एंड खुद जो बेनिफिशियरी है वो 10 रुपीज लगाएगा। हर 100 रुपीज में 45 45 10 इस तरह का कॉम्पोनेंट रहेगा, ठीक है। एंड along with that एक एडिशनल फाइनेंशियल प्रोविजंस भी है इसमें, कोलैटरल फ्री लोन अप टू 1.6 लाख फॉर इंडिविजुअल्स एंड कोलैटरल फ्री लोन अप टू 10 lakhs फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जनरली ये जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है उसी तरह से उतना ही है, ठीक है। एलिजिबल बेनिफिशियरीज क्या है?
individual farmers, educated unemployed youth, tribal farmers, self-help groups, farmer producer organizations, cooperative societies, farmers who are trained under government programs. जैसे अभी मैंने एक दिया बताया है, मिथुन वाले में, याक वाले में ट्रेनिंग दिया गया है उनको। अब उसमें कोई ऐसा है कि नहीं मैं खुद का ये स्टार्ट करना चाहता हूँ, देन he can be provided the help under this scheme. But preference is given to Arunachal Pradesh scheduled tribe farmers, APSC farmers, and youth trained in livestock farming. Already जो youth को livestock इसमें farming में training मिला है उनको इसमें आता है, ठीक है। And entrepreneurs who are interested in commercial livestock production. नाउ एलिजिबल लाइवस्टॉक एक्टिविटीज क्या क्या है हमने देखा है, पिग फार्मिंग है, पोल्ट्री है, गोट है, डेयरी है, एंड इसके अलावा और अदर लाइवस्टॉक यूनिट्स है लाइक डक फार्मिंग, शीप रेयरिंग, स्मॉल लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस, कई जगह पे प्रोसेसिंग वाले भी होते हैं। ओके, सो वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, एक तो नोडल डिपार्टमेंट जैसे हमने बताया कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, एनिमल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट। फार्मर्स एक ऑनलाइन आत्मनिर्भर अरुणाचल पोर्टल है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जनरली वेटरनरी ऑफिस में ही होता है। एंड फॉर दिस एक ये आत्मनिर्भर स्कीम्स और भी है, तो उन सब के लिए ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो वहां से भी कर सकते, दैट इज व्हाट दिस ऑनलाइन आत्मनिर्भर अरुणाचल पोर्टल, ठीक है। ना एप्लीकेशंस वुड बी वेरीफाइड बाय द वेटरनरी ऑफिसर्स, वो देखते हैं। उसके बाद सिलेक्शन इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होगा वो सिलेक्शन करेगा उस प्रोजेक्ट्स में से कौन सा फीजिबल है, वायबिलिटी कितना है, ऑल दैट। एंड हु इज चेयरिंग दैट कमिटी, बाय द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एंड उसमें जो वेटरनरी ऑफिसर्स है वो भी रहेंगे उस कमिटी में, ओके। उसके बाद फिर वो सिलेक्शन हो गया, उनको लोन वो सब मिल गया, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज दे कीप ऑन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द अप्रूव्ड यूनिट्स, कितना अच्छा चल रहा है एंड ऑल दैट। एंड बैंक्स का तो अपना काम है कि ये लोन दिया है तो वो किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स आर कंडक्टेड टू इवेल्युएट द स्कीम्स परफॉर्मेंस एंड द बेनिफिशियरी प्रोग्रेस, दैट वुड बी डन बाय अगेन बाय दिस कमिटी ओनली, मॉनिटरिंग कमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, सिलेक्शन कौन करता है। फिर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, वेटरनरी ऑफिसर करेगा या फिर डिप्यूटी कमिश्नर या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस ऑप्शंस देंगे। सो हियर इट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ओके। सो इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कीम, क्या क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है, एक तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इंक्रीज करने का है, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज, रिडक्शन इन मीट इंपोर्ट्स क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो बाहर से क्यों ले आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर यूथ, स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग प्रैक्टिसेस वेयर ट्रेनिंग वुड बी गिवन टू देम, टू द फार्मर्स, ठीक है। एंड अदर अरुणाचल आत्मनिर्भर स्कीम्स इन अरुणाचल प्रदेश इंक्लूड आत्मनिर्भर कृषि योजना, बागवानी योजना, मत्स्य पालन योजना एंड प्लांटेशन योजना। अब अगले 4 क्लासेस में हम लोग ये स्कीम्स भी कवर करके क्लोज करेंगे, ठीक है। एंड आज कोई क्वेश्चंस नहीं है, बेस्ड ऑन द सेम कंटेंट मैं सर को ये पीपीटी दे देती हूँ, पीडीएफ, सो वो अपना देख लेंगे। Yes, so this is all from my end. Now the forum is open for your queries, questions, whatever that you have. And how did you find the class? आपको कैसा लगा? And if you have any suggestions, please let me know. I'll try my best to incorporate them because अभी आगे हमारे मई 2nd वीक तक ये क्लासेस रहने वाले हैं।